सोचिए, एक फॉर्मर आर्मी चीफ जिसने पूरी जिंदगी देश की फौज में बिताई, जिसने सीमा पर हालात देखे, जिसने युद्ध जैसे माहौल में फैसले लिए, वही अफसर रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी और अपनी सर्विस पर एक बुक लिखता है। कोई चुनावी भाषण नहीं, कोई पार्टी का प्रचार नहीं, कोई पॉलिटिकल अटैक नहीं, बस एक सोल्जर अपनी पूरी कहानी लिखता है। लेकिन वही बुक आज मोदी गवर्नमेंट के लिए सीधी परेशानी बन जाती है। इतनी बड़ी परेशानी कि पार्लियामेंट रोक दी जाती है, स्पीकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने से रोक देते हैं, राजनाथ सिंह और अमित शाह खड़े होकर पूरा हाउस रोक देते हैं और आखिर में एमपीज को सस्पेंड कर दिया जाता है। यह कोई नॉर्मल स्थिति नहीं है, यह साफ बताता है कि सरकार इस बुक से डर रही है। पूरी कहानी बहुत सीधी है। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एम नारवाने ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम बताया गया है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। यह बुक पब्लिक के सामने आनी थी, पब्लिशर ने तैयारी कर ली थी, फिर भी यह बुक पब्लिश नहीं हुई। वजह बताई गई, बुक अभी गवर्नमेंट रिव्यू में है और क्लियरेंस का इंतजार कर रही है। किसी सरकारी बयान में यह नहीं कहा गया कि बुक बैंड है या इलीगल है, लेकिन सच्चाई यह है कि बुक तैयार होने के बावजूद आप और मैं इसे खरीद नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते और मार्केट में ढूंढ नहीं सकते। मतलब ऑफिशियली बुक एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रैक्टिकली पब्लिक से दूर रखी गई है। यह भी सच है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स की बुक रिव्यू में जाती है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहां सवाल रिव्यू का नहीं है, सवाल डिले का है। महीनों से यह बुक क्लियरेंस में अटकी हुई है। खुद ऑथर भी पब्लिक फोरम्स पर यह कह चुके हैं कि उनकी बुक अभी रिव्यू में है। और जैसे ही मीडिया ने इस बुक के कुछ हिस्से पब्लिक किए, सरकार के भीतर बेचैनी साफ दिखने लगी। अब यही बेचैनी उस एपिसोड से जुड़ी है जिसकी चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स में की गई है। बताया जाता है कि जनरल नारवाने ने अपनी बुक में 2020 के चाइना बॉर्डर टेंशन से जुड़ा एक बहुत अहम मोमेंट लिखा है। 31 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में हालात बहुत ज्यादा तनाव वाले थे। उसी समय जानकारी मिलती है कि चाइनीज साइड से टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन आर्मी अलर्ट पर आ जाती है। उसी वक्त के आर्मी चीफ यानी जनरल नारवाने सरकार के सबसे ऊपर के स्तर पर फोन करते हैं और बहुत सीधा सवाल करते हैं कि अब आगे क्या करना है, यानी रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या फायरिंग की इजाजत है और क्या अगले कदम के लिए साफ आदेश मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें उस समय तुरंत कोई साफ और मजबूत जवाब नहीं मिलता। अलग अलग लोगों से बात होती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलती। आखिर में उन्हें एक संदेश मिलता है, जो उचित समझो वो करो। यही वाक्य इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया, क्योंकि जब सामने से चाइना की तरफ से टैंक्स की मूवमेंट की खबर हो और आर्मी चीफ ऊपर से साफ आदेश मांग रहे हो, तब इस तरह का जवाब यह दिखाता है कि उस समय ऊपर बैठे लोगों ने खुद साफ और पक्का फैसला नहीं लिया। यह बात सीधे मोदी गवर्नमेंट की उस इमेज को तोड़ती है जो लगातार दिखाई जाती है कि चाइना क्राइसिस के समय लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी, डिसीजन क्लियर थे और कंट्रोल पूरी तरह सरकार के हाथ में था। इसी वजह से यह बुक अब सिर्फ एक पर्सनल मेमोयर नहीं रह जाता, बल्कि सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट बन जाती है। किताब मैंने पहले लिखी थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एक मेमोयर के तौर पे, ऑटोबायोग्राफी के तौर पे। और पेंगुइन और एमओडी संपर्क में है उसके क्लियरेंस के संबंध में। मेरा काम था किताब लिखना और पब्लिशर को देना। अभी पब्लिशर ने उस बात को आगे बढ़ानी है, क्लियरेंस लेना है, पब्लिश करना है, तो उनके बीच में ये बातचीत अभी भी चल रही है। और जब कभी वो क्लियरेंस आएगा तब वो किताब भी निकलेगी कभी ना कभी। और इसी एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इस बुक को पब्लिक के सामने आने से रोका जा रहा है और पार्लियामेंट में उसकी चर्चा को भी दबाया जा रहा है। जिस दिन राहुल गांधी बोल रहे थे, उस दिन प्रेसिडेंट के एड्रेस पर डिबेट चल रही थी। राहुल गांधी ने कोई सीक्रेट फाइल नहीं निकाली थी, उन्होंने कोई डिफेंस से जुड़ा कॉन्फिडेंशियल पेपर नहीं पढ़ा था। उन्होंने सिर्फ एक मैगजीन आर्टिकल का जिक्र किया था जो इसी बुक पर बेस्ड थी। जैसे ही उन्होंने इस बुक का रेफरेंस दिया, राजनाथ सिंह खड़े हो गए, अमित शाह खड़े हो गए और स्पीकर ने बोल दिया कि इस बुक से जुड़ी किसी भी बात को हाउस में नहीं पढ़ा जा सकता। कारण बताया गया कि बुक अभी पब्लिश नहीं है। सरकार का साफ मैसेज यही था कि जब तक बुक आम लोगों के सामने नहीं आती, तब तक पार्लियामेंट में उसकी कोई बात नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा कि वह उस आर्टिकल को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसके कागज हाउस में रखे जा सकते हैं और सोर्स भी दिखाया जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें आगे बोलने नहीं दिया गया और उनकी बात ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने दी गई। यहीं से यह मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में कही गई बात सिर्फ बहस नहीं होती, वही आगे चलकर जवाबदेही तय करती है। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड इतिहास बनता है और इस बार सरकार ने वही रिकॉर्ड बनने से रोक दिया। The relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies.
what Mr. Naravane said. No. अब हम तो सोचे राहुल गांधी से थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. 4 tanks हिंदुस्तान ने कैलाश आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। अगर ये सिर्फ कागजों और प्रक्रिया का मामला होता तो स्पीकर ये कह सकते थे कि पहले पेपर रखो, वेरीफाई करो और फिर बोलो, लेकिन यहां वेरीफाई से पहले ही बात बंद कर दी गई। यानी असली समस्या ये नहीं थी कि बात सही है या गलत, असली समस्या ये थी कि बात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में एक बहुत अहम बात यह है कि जनरल नारवाने ने यह कभी नहीं कहा कि जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो गलत है। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि उनके वर्ड्स को गलत तरीके से दिखाया गया। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि उनकी बुक अभी गवर्नमेंट रिव्यू में है। इससे साफ होता है कि जिस बात पर सरकार इतना जोर लगा रही है उस पर ऑथर की तरफ से कोई सीधा डिनायल नहीं आया है, और यही बात सरकार को और अनकंफर्टेबल बनाती है। क्योंकि अगर सरकार को लगता है कि यह कहानी गलत है तो सरकार को पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बोलना चाहिए था कि यह घटना ऐसी नहीं हुई थी और सच्चाई कुछ और है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने सिर्फ यही कहा कि बुक पब्लिश्ड नहीं है, इसलिए इस पर बात नहीं होगी। यही वजह है कि यह पूरा विवाद राहुल गांधी बनाम मोदी गवर्नमेंट नहीं है। यह विवाद असल में यह है कि क्या चाइना बॉर्डर टेंशन जैसे बड़े नेशनल इश्यू पर डिसीजन मेकिंग को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं या नहीं, और क्या एक फॉर्मर आर्मी चीफ के अनुभवों को सिर्फ इसलिए दबाया जा सकता है क्योंकि वो सत्ता में बैठी सरकार के लिए असहज है। अब आम जनता को यह भी समझना चाहिए कि पार्लियामेंट में इससे पहले भी कई बार न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, मीडिया इन्वेस्टिगेशंस और अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया जाता रहा है। कई बार मिनिस्टर्स खुद अखबारों के आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं। कई बार रूलिंग पार्टी के एमपीज ने भी ऐसी चीजें कोट की हैं जो ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं थी। तब कभी यह नहीं कहा गया कि आप नहीं बोल सकते। तो सवाल यह नहीं है कि रूल क्या है, सवाल यह है कि रूल आज अचानक इसी मामले में क्यों याद आया। साफ बात यह है कि रूल नया नहीं है, नया है उसका इस्तेमाल, और उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया ताकि यह पर्टिकुलर बात पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में ना जाए, क्योंकि जैसे ही बात रिकॉर्ड में जाती सरकार को जवाब देना पड़ता और सरकार को बताना पड़ता कि 2020 में चाइना बॉर्डर पर डिसीजन मेकिंग असल में कैसे हुई थी। यही फर्क होता है कॉन्फिडेंट सरकार और एक डरी हुई सरकार में। कॉन्फिडेंट सरकार सवाल सुनती है, कॉन्फिडेंट सरकार जवाब देती है, और कॉन्फिडेंट सरकार डिबेट से भागती नहीं। लेकिन जो सरकार डिबेट को ही रोक दे वो असल में सवाल से डर रही होती है, और यही सवाल आज इस देश की डेमोक्रेसी के सामने खड़ा है। अगर आज एक बुक को दबाया जा सकता है तो कल किसी रिपोर्ट को भी दबाया जा सकता है, और परसों किसी और सवालों को। आज मुद्दा राहुल गांधी नहीं है, आज मुद्दा मोदी गवर्नमेंट का ईगो नहीं है, आज मुद्दा एक सेंटेंस नहीं है। आज मुद्दा यह है कि चाइना बॉर्डर जैसे गंभीर विषय पर देश को पूरी सच्चाई जानने का हक है या नहीं। आज मुद्दा यह है कि पार्लियामेंट बहस के लिए बनी है या सिर्फ सत्ता के बचाव के लिए। और जब एक रिटायर्ड आर्मी चीफ की बात पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलने दी जाती तो यह साफ संकेत है कि सरकार को डर सवाल से नहीं जवाब देने से लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे मुद्दे दबे नहीं बल्कि खुलकर और सीधे तरीके से सामने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सत्ता के साथ नहीं सवाल के साथ खड़े होते हैं। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।